हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन ट्रिक अड्डा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एजेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। एजेस ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो दे ही देता है। सो लेट अस बिगिन विद द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन आर इन द रेशियो 6:1 रेस्पेक्टिवली 4 years, hence the ratio of their ages become 4:1। तो प्रेजेंट एज क्या है? सन की। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेजेंट एज जो है, अभी जो एज है फादर और सन का रेशियो है उसका 6:1, 4 साल बाद हो जाएगा 4:1। तो अभी जो सन की एज है वो क्या होगी? सो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन को लेना है रेशियो फादर और सन का, दैट इज 6:1। सेकंड क्या है? 4:1 यहां रखा, जो 4 साल का गैप है वो यहां रखा। ओके, अब इस 4 साल को लेंगे यहां, 4 years का गैप, इनका लेना है डिफरेंस, दैट इज बॉटम वाले का लेना है डिफरेंस, दैट इज 4 - 1 वी गेट 3। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस, दैट इज 6 multiplied by 1 6 and 4 multiplied by 1 4, we get 4 multiplied by 3 divided by 2, कट किया 6। ये जो 6 होगा वो होगी 1 की वैल्यू। सो 1 की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हो जाएगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, 6 multiply 6 we get 36 and 6 multiplied by 1 we get 6। this is your answer। so simple। so next question की तरफ चलते हैं। the ratio between the present age of P and Q is 3:4 respectively। 4 years hence Q will be 5 years older than P। What is the P's present age? क्या बोला है? जो प्रेजेंट एज है, अभी की एज जो है P और Q का, उसका रेशियो 3:4 है। वो बोल रहा है 4 साल बाद क्या होगा? Q जो होगा वो 5 साल बड़ा हो जाएगा P से, दैट इज Q will be 5 years older than P। What is the P's present age? P की अभी एज क्या है? दैट इज ओल्डर बोला है, मतलब 5 year का गैप है होगा। ठीक है, 5 year का गैप है, मतलब गैप जो होगा हमेशा सेम ही रहना चाहिए। अगर अपन को एजेस पढ़ रहे हैं तो अपन को ये याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि जब भी अपन एजेस में देखते हैं तो अगर वो 5 year अगो भी बोल रहा है या 5 year हेंस दैट इज आफ्टर भी बोल रहा है, तो गैप जो होगा एज का हमेशा सेम रहेगा। सो तो एज का गैप क्या रहेगा? 5 years। अपन सिंपल से लेंगे P और Q की वैल्यू, दैट इज 3:4। यहाँ कितना गैप आ रहा है? दैट इज डिफरेंस है 1 का, और अपने को दिया क्वेश्चन कितना है? 5 का। सिंपल सा, 1 की वैल्यू क्या आ गई? 5। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5 को यहाँ पे, वी गेट 15 and 20। ये पूछा है, दिस इज योर आंसर। अगर ये पूछता तो ये आंसर होता, सिंपल सी चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 years ago the ratio of age to B's age was 11:14 and 4 years later their age will be 13:16। the present age of A पूछा है। ठीक है, तो क्या बोला है? 4 साल पहले का रेशियो दिया है ए बी का, दैट इज 11:14, और 4 साल बाद का दिया है 13:16। प्रेजेंट एज का कुछ भी रेशियो नहीं दिया हुआ है और पूछा है प्रेजेंट एज ए की क्या है। प्रोसेस सेम रखेंगे अपन, दैट इज ए और यहाँ आएगा बी। रेशियो है अपने पास 11:14। ठीक है, दूसरा रेशियो क्या दिया हुआ अपने को? 13:16। ये रेशियो अपने पास 4 साल पहले का है और ये है 4 साल बाद का। ठीक है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज 4 + 4 वी गेट 8। 8 मल्टीप्लाई, अगेन सेम प्रोसेस, इन दोनों का डिफरेंस 16 - 13 वी गेट 3, डिवाइड बाय अगेन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, 16 × 11 करने पे भी गेट क्या मिलेगा अपने को? 176, और 13 × 14 करने पे क्या मिलेगा अपने को? वी गेट 182। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 182 में से 176 माइनस करा, वी गेट 6। डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास? 6 का। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 2 × 4, वी गेट 4। 1 की वैल्यू अपने पास आ गई 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वी गेट 44। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 44। लेकिन ये कौन सी एज आई है? 4 साल पहले की। 4 साल बाद की निकालने के लिए सिंपल सा ऐड कर देंगे 4 से, वी गेट 48। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 brothers is 1:2 and 5 years back their ratio was 1:3। what will be the ratio of their ages 5 years after। तो बोला क्या अपने को दिया हुआ है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ अपने को 1:2, 5 साल पहले एज का रेशियो दिया हुआ 1:3। पूछा क्या है? 5 साल बाद, मतलब अभी से 5 साल बाद का रेशियो क्या होगा। सेम प्रोसेस चलाएंगे अपन। क्या दिया हुआ है? 1:2, और दिया हुआ क्या है? 1:3, और यहाँ आ जाएगा अपने पास कितना गया? 5 का। सेम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 वी गेट 2, डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस 3 और 2 1। ठीक है, क्या आ गया अपने पास वैल्यू 1 की? 10।
इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट एज 10:20। ये अपने पास क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो। पर पूछा क्या क्वेश्चन में 5 साल बाद का, सिंपल सा दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे, 8/5 ये 5 दोनों ऐड कर दिया अपन ने, वी गेट 15:25। तो 15:25 को अपन कट करेंगे तो क्या आएगा 3:5। ये अपने पास आ जाएगा 5 इयर्स बाद का रेशियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 3 years earlier the father age was 7 times as old as his son. Okay, 3 years hence the father age would be 4 times that of the son. What are their present ages? बोला क्या है, 3 साल पहले जो था फादर की एज 7 गुना थी सन की एज से, और 3 साल बाद जो होगा फादर की एज जो होगी वो 4 गुना होगी सन की एज से। तो पूछा गया प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज का कुछ भी नहीं दिया हुआ, वही पहले दिया हुआ और बाद का दिया हुआ। 7 टाइम्स बोला है, अपन सिंपल सा वापस इसको रेशियो लेंगे, दैट इज फादर और सन का रेशियो क्या हो गया 7:1। ओके, नेक्स्ट क्या रेशियो है 4:1 का। ये जो था वो 3 साल पहले का था, ये 3 साल बाद का है। वापिस से सेम प्रोसेस, दोनों को ऐड करा, 3 और 3 6, मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस 4 - 1 वी गेट 3, डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस दैट इज 7 - 4 वी गेट 3, कट हो गया, वैल्यू होगी 1 की क्या 6। पूछा क्या अपने को व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस पहले इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 6 जा वी गेट 42, तो फादर की एज 42 और इधर आ जाएगा 6। ये आया अपने पास 3 साल पहले का, प्रेजेंट पूछा है 3 साल ऐड करने पड़ेंगे, तो +3 यहाँ भी +3 यहाँ भी वी गेट 45:9। ओके, तो एजेस क्या आ गई 45 और 9, बस रेशियो नहीं पूछा अपने को, एजेस पूछा था तो 45 और 9 आ गई आंसर। अगर रेशियो पूछता तो उसको और कट करके 5:1 कर सकते थे, तो पूछा कि एजेस क्या है तो 45:9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 years ago A was 4 times as old as B, 8 years hence A's age will be exceed B's age by 12 years, the ratio of present age of A and B is। क्या बोल रहा है 2 साल पहले A जो था 4 गुना था B से, 8 साल बाद क्या होगा A जो होगा उसकी एज एक्सीड कर जाएगा, मतलब A की एज ज्यादा हो जाएगी 12 साल B से। सो अगेन एक्सीड मींस डिफरेंस, मतलब A और B का डिफरेंस क्या आएगा एज का 12, अगेन डिफरेंस सेम रहेगा। सो अपने पास रेशियो क्या है, मेन चीज है रेशियो। रेशियो अपने पास A और B का कितना है 4:1, क्योंकि क्या बोला A वाज 4 टाइम्स B, तो अपन ने B क्या लिया है 1 और ये आ गया 4। यहाँ अपने पास गैप कितने का है, दैट इज डिफरेंस है 3 का, 3 का डिफरेंस है, और दिया कितने का अपने को 12 का डिफरेंस। ठीक है, इस 8 का अपने को कोई काम नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए देते हैं, कोई काम नहीं है इसका। सो 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। अब क्या बोला रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A एंड B, A और B का क्या है 4 और 1, अपन ने डाला वी गेट 4 4 जा 16:4। पर ये रेशियो किसका है 2 साल पहले का, 2 साल बाद निकालना है, तो +2 + 2 वी गेट 18:6। तो 18:6 रेशियो आया है, कट करेंगे 3:1, ये अपने पास आएगी वैल्यू। सो 3:1 इज योर आंसर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं रेशियो से और रेशियो से रिलेटेड एजेस पे। सो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते हैं कंपटीशन ट्रिक अड्डा, और भी वीडियोस आने वाले हैं एजेस पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।